हरिओम मित्रों। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम स्वप्नवासव दत्तम नामक नाट्य ग्रंथ का अध्यापन कर रहे हैं, जो क्रमशः पढ़ते हुए हम षष्ठ अंक पर पहुंच चुके हैं। इसके पहले की कक्षा में हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि द्वार पर कंचुकी और धाय माँ, वासवदत्ता की धाय माँ, जिनका नाम है वसुंधरा, वो आई हुई हैं और राजा से निवेदन करती हैं कि वे दोनों आ चुकी हैं। तो राजा ने कहा उन दोनों को सम्मानपूर्वक ले आइए। इतना कहकर प्रतिहारी निकल इतना कहते हैं तो प्रतिहारी कहती है जैसी महाराज की आज्ञा। प्रतिहारी निकल जाती है। फिर उसके बाद मंच पर प्रवेश होता है। ततः प्रविशति कंचुकी या चाय। उसके बाद मंच पर कंचुकी और धात्री प्रतिहारी इन सब का प्रवेश होता है। कंचुकी कहता है, भो अये संबंधिराज्यमिदमेत्य महान प्रहर्षः स्मृत्वा पुनर्नु नृपसुता निधनं विषादः किं नामदेव भवता न कृतं यदि स्यात् राज्यं परये अपहृतं कुशलं च देव। वसंत तिल का छंद है यहाँ पर। सम्बन्धिराज्यमिदमेत्य महान् प्रहर्षः उक्ता वसन्ततिलकातभजा जगौगा स्मृत्वा पुनर्नृपसुता निधनं विषादः किं नाम दैव भवता न कृतं यदि स्यात् राज्यं परपरतं कुशलं च देव्या उक्ता वसन्ततिलकातभजा जगौगा। कहते हैं इदम संबंधी राज्यम एत्य, इस संबंधी राज्य में आकर मुझे महान प्रहर्षा, बड़ी प्रसन्नता हुई। पुनः फिर नृपसुता निधनम स्मृत्वा, राजा की पुत्री राजकुमारी वासवदत्ता के निधन को स्मृत्वा याद करके विषादा, बहुत दुख भी हुआ। किम नाम दैव, अय दैव, अय भाग्य, हे ईश्वर, आप भवता आपके द्वारा किम न कृतम, क्या नहीं कर दिया गया होता, आप चाहते तो क्या नहीं करते, यदि राज्यम परय अपहृतम, यदि शत्रुओं से छीना हुआ राज्य वापस मिल गया होता, यदि शत्रुओं के द्वारा जो परय दूसरों के द्वारा राज्य छीन लिया गया था वह मिल गया होता, तो देव्या कुशलम, देवी वासवदत्ता कुशल होती। यदि दूसरों के द्वारा राज्य का अपहरण न किया गया होता, यदि महारानी वासवदत्ता जो हमारी पुत्री वासवदत्ता है उसका निधन न हुआ होता, तो कुछ और ही नज़ारा यहाँ पर होता। भला आपके द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, यदि आप चाहते तो कर सकते थे। वासवदत्ता न मरती और राज्य जो दूसरों के द्वारा अपहरण किया गया है वह पुनः प्राप्त हो गया होता। प्रतिहारी कहती है, एष भर्ता उपसर्पतु आर्य उपसर्पतु, यहाँ स्वामी है, आप आइए आइए। एष भर्ता, यह स्वामी है, आप पास जाएं। उपसर्पतु आर्य उपसर्पतु, आप पास जाइए। कंचुकी उपेत्य, पास जा करके। जय तु आर्यपुत्र, आर्यपुत्र की जय हो। धात्री कहती है, जय तु भर्ता, स्वामी की जय हो। राजा स बहुमानम, राजा बड़े आदर के साथ, बड़े मान सम्मान के साथ। आर्य, अय आर्य, ये किसको कहती है? कहते हैं कंचुकी को। कंचुकी को कहते हैं
आय आर्य। पृथिव्यां राजवंश्यानाम् उदयास्तमयं प्रभुः अपि राजा सकुशली मया कांक्षित बांधवः। अनुष्टुप छंद है। पृथिव्याम पृथ्वी पर, राजवंश्यानाम राजवंशियों के, राजकुल के, राजघरानों के जो प्रधान पुरुष हैं उन पुरुषों के उदया समुदय होने पर, अभ्युदय होने पर, अभ्युदय का एवं तमय प्रभु नाश के अधिष्ठाता जो ईश्वर हैं। पृथिव्याम राजवंश्यानाम पृथ्वी पर राजवंशियों के, राजघरानों के अभ्युदय एवं नाश के जो अधिष्ठाता हैं, उन अधिष्ठाता के द्वारा, वह अधिष्ठाता मया कांक्षित बांधवा मेरे साथ बांधव चाहे हैं, मुझसे रिश्तेदारी निभाना चाहे, मुझसे चाहा गया है रिश्तेदार अथवा मेरे साथ चाहा है संबंध जिसने, ऐसा अभी राजा सकुशली, ऐसा वह राजा कुशल तो है। कौन राजा? वासवदत्ता के पिता प्रद्योत राजा, महासेन राजा। कौन कह रहा है? राजा उदयन पूछ रहे हैं किससे? कंचुकी से। कंचुकी से कहते हैं अपि राजा सकुशली, क्या वह राजा कुशल हैं जो मया कांक्षित बांधवा मुझसे या फिर मेरे साथ बांधव चाहा है, रिश्तेदारी निभाना चाहा है, मुझे अपना बंधु बनाए हैं। पृथिव्याम पृथ्वी पर राजवंश्यानाम राजवंशियों के, राजकुल में उत्पन्न प्रधान पुरुषों के उदयास्तमय प्रभु अभ्युदय एवं विनाश का अधिष्ठाता, उदयस्तमय प्रभु अभ्युदय एवं विनाश का विधाता राजा, वह राजा अपि कुशली, वह कुशल तो है जो मया कांक्षित बांधवा मुझसे रिश्तेदारी निभाना चाहे हैं, मुझसे संबंध बनाया है जिसने, ऐसा वह राजा कुशल तो है। आगे कंचुकी कहता है अथ किम, हाँ वह कुशल है। कुशली महासेना इहापि सर्वगतम कुशलम पृच्छति, वह महासेन राजा कुशल है और यहाँ पर भी सर्वगतम सबकी कुशलता को पूछते हैं। राजा आसनात् उत्थाय, आसन से उठकर किम आज्ञा पयति महासेना, महासेन महाराज के द्वारा क्या आज्ञा दी गई है, मुझसे उन्होंने क्या कहा है, क्या संदेश भेजा है उन्होंने। कंचुकी कहता है सदृशम एतद् वैदेही पुत्रस्य, एतत् यह वैदेही पुत्र के अनुरूप है। आप खड़े न हुए, ये आसन से उठ गए थे ना, तो कह रहे हैं सदृशम एतत्, यह वैदेही पुत्र के अनुरूप है, यह राजा के अनुरूप ही है। आप बैठे रहिए, आसन पर ही बैठे रहिए, बैठकर सुने। ननु आसनस्थेन एव भवता श्रीतव्यो महासेनस्य संदेशः, आप निश्चित रूप से आसनस्थ हुए, बैठ करके ही महासेन के संदेश को सुने। राजा कहता है यद आज्ञा पयति महासेना, महासेन की जैसी आज्ञा, उपविशति बैठता है, कंचुकीय दृष्टिया परैः अपृतः राज्यम पुनः प्रत्यानीतम् इति। कंचुकी कहता है दृष्टिया भाग्य से, परैः अपहृतम शत्रु के द्वारा जिसका अपहरण किया गया है, शत्रु से छीना गया राज्य, पुनः प्रत्यानीतम इति फिर से प्राप्त होते, वापस लिया गया है। भाग्य से शत्रु से छीना गया राज्य फिर से वापस ले लिया गया है। कुत्ता माने क्योंकि
कातरा ये प्यसक्ता वा नोत्साहस्ते सुजायते प्रायेण हि नरेन्द्रश्री सोत्साहैरेव युज्यते भुज्यते। कातराये प्यसक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते प्रायेण हि नरेन्द्रश्री सोत्साहैरेव भुज्यते। कंचुकी कहता है कातरा ये प्यसक्ता वा नोत्साहेषु न उत्साह तेषु जायते। कातरा माने कायर अथवा वा माने अथवा असक्ता माने असमर्थ। ये माने जो कातरा ये जो कायर है असक्ता वा अथवा जो असक्त है असमर्थ है। जो कायर है अथवा जो असमर्थ है उनमें तेषु नो न उत्साह तेषु तेषु माने उनमें उत्साह न जायते उत्साह उत्पन्न नहीं होता है। ये कातरा वा असक्ता अपि जो कातर है अथवा असमर्थ है जो कायर है अथवा असमर्थ है तेषु उनमें उत्साह न जायते उत्साह उत्पन्न नहीं होता है। ही माने क्योंकि ही निश्चय ही निश्चित रूप से प्रायः नरेंद्र श्री नरेंद्र माने राजा श्री माने लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी निश्चय ही प्रायः राज्य लक्ष्मी सा उत्साह एवं भुज्यते जो उत्साहवान है उसके द्वारा भोगी जाती है। निश्चित रूप से राज्य लक्ष्मी उत्साह वालों के द्वारा भोगी जाती है। अतः आप उत्साहवान है वीरवान है इसीलिए राज्य लक्ष्मी आपके पास पुनः वापस आ गई है। कंचुकी ये कहता है जो कातर है कायर है अथवा जो असक्त है असमर्थ है तेषु उनमें उत्साह न जायते उत्साह उत्पन्न नहीं होता है। और आप क्या है आप कायर नहीं है कातर नहीं है असमर्थ भी नहीं है अतः आप उत्साही व्यक्ति हैं उत्साही राजा हैं और उत्साही लोगों के द्वारा प्रायः नरेंद्र श्री राज्य लक्ष्मी उत्साह एवं भुज्यते उत्साही लोगों के द्वारा उत्साह युक्त लोगों के द्वारा भोगी जाती है। आगे देखेंगे राजा कहता है आर्य सर्वमेतत् महासेनस्य प्रभाव यह सब कुछ महासेन का प्रभाव है यह सब कुछ महासेन का ही आशीर्वाद है। कुतः अहम वजिता पूर्वं तावत् सुतये सह लालितो दृढ़मपहृता कन्या भूयो मया न च रक्षिता निधनमपि च श्रुत्वा तस्यास्तथैव मयि स्वता ननु यदुचितान् वत्सान् प्राप्तुं नृपोत्र हि कारणम्। कहते हैं पूर्वम पहले अहम अवजिता पहले तो मुझे जीत लिया यह सब कुछ महासेन का ही प्रभाव है। कुतः माने क्योंकि पूर्वम अहम अवजिता पहले तो मुझे जीत लिया फिर सुतय सह लालितो तावत सुतय सह लालितो उसके बाद सुतय अपनी पुत्रों के साथ लालिता मेरा पालन किया गया। पहले तो उन्होंने मुझे जीत लिया उसके बाद अपने पुत्रों के साथ मेरा लालन पालन किया गया। इतना होने पर दृढ़म अपहृता कन्या उसके बाद
मैंने उनकी कन्या का दृढ़ता के साथ कठोरता पूर्वक अपहरण किया और भूयः मया न रक्षिता। अपहरण तो कर लिया किंतु उसकी रक्षा नहीं की गई। वह लावणक ग्राम में जलकर मर चुकी है। पहले तो अहम अवजिता पूर्वम, मुझे जीत लिया। उन्होंने पहले मुझे जीत लिया। उसके बाद सुतय सह लालिता, अपने पुत्रों के साथ मेरा लालन पालन किया। और मैंने क्या किया? दृढ़म अपहृता कन्या, मेरे द्वारा दृढ़म अपहृता कन्या, उनकी कन्या का दृढ़ता पूर्वक अपहरण किया गया। और भूया च न रक्षिता, उसके बाद उसकी रक्षा नहीं की गई। वह जल करके मर चुकी, अब इस दुनिया में नहीं है। निधनमपि श्रुत्वा, निधनमपि श्रुत्वा तस्यास्तथैव मयि स्वता। निधनमपि, उसकी मृत्यु को, निधन को भी, श्रुत्वा माने सुनकर, उनकी मृत्यु को सुनकर, निधन को सुनकर, तस्याः उन राजा प्रद्योत का, तथा एव वैसा ही, मयि स्वता मेरे ऊपर, मुझ पर अपनापन है। अपनी पुत्री की मृत्यु को सुन करके भी मेरे ऊपर उतना ही स्नेह, उतना ही अपनापन दिखा रहे हैं। पहले तो उन्होंने मुझे जीत लिया, उसके बाद अपने पुत्रों के साथ मेरा लालन पालन किया। फिर मैंने क्या किया? उनकी कन्या का अपहरण किया। अपहरण करने के बाद उसकी रक्षा भी नहीं कर पाया। उनकी पुत्री लावणक ग्राम में मर चुकी है। इतना सुनने के बाद, पुत्री के निधन को सुनने के बाद भी, तस्या उन राजा प्रद्योत का, उन राजा महासेन का, तथा एव वैसा ही, मई मुझ पर, स्वता माने अपनापन है। ननु यदुचितान वत्सान प्राप्तुम नृपोवत्र ही कारणम। ननु निसंदेह, निश्चित रूप से, यत उचितान, जो उचित, वास्तव में मेरा अपना राज्य था, वह वत्स राज्य को प्राप्तुम पाने के लिए, नृपोवत्र कारणम, निश्चय ही महासेन राजा ही कारण है। ननु यदुचितान, निसंदेह, यद उचितान वत्सान प्राप्तुम, वत्स देश को पुनः वापस पाने के लिए जो उचित है, उसके कारण, नृपोवत्र ही कारणम, उसके कारण, मूल कारण राजा प्रद्योत ही है, राजा महासेन ही है। कंचुकी कहता है, एस महासेन से संदेशा, यह महासेन का संदेश है। देव्या संदेशम इयत्र भवती कथयिष्यति, देवी के संदेश को यहाँ श्रीमती वसुंधरा कहेंगी। राजा कहता है, हा अम्ब, हाय माता। अभी देवी कहा ना उन्होंने, देवी के संदेश को श्रीमती वसुंधरा कहेंगे, तो अभी माता की याद आ गई, वासवदत्ता की माता, जो अंगारवती हैं। षोडशांत, राजा कहता है, हा अम्बा, माता को याद करता है। फिर कहता है, षोडशांतः पुरा ज्येष्ठा पुण्या नगर देवता, षोडशांतः पुरा ज्येष्ठा पुण्या नगर देवता, मम प्रवास दुखार्ता माता कुशली ननु, माता कुशलिनी ननु। देखेंगे, षोडशांतः, अंतःपुर में 16 रानियाँ, अंतःपुर के षोडशांता, अंतःपुर के 16 रानियों में जो ज्येष्ठा, श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, अंतःपुर की 16 रानियों में जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे ज्येष्ठ है, प्रद्योत की
अंतःपुर की रानियों में 16 रानियों में जो जब सबसे ज्येष्ठ है पुण्या नगर देवता, पुनीत नगर की देवता, पुण्य नगर की देवता, मम प्रवासात मेरे प्रवास से दुखार्ता, दुख से पीड़ित माता कुशली ननु, वह कुशल तो है। राजा प्रद्योत की अंतःपुर में 16 रानियां हैं। उन 16 रानियों में षोडश 16 अंतःपुरा ज्येष्ठा, अंतःपुर की 16 रानियों में जो सबसे ज्येष्ठ हैं, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, और पुण्य नगर देवता, उस पुण्य नगर की जो देवता है वह मेरे मम प्रवासात दुखार्ता, मेरे प्रवास के दुख से पीड़ित, जब मैं उनकी कन्या का अपहरण कर लिया था, वहाँ से चला गया था, तो उससे उन्हें दुख हुआ था। तो मेरे प्रवास से दुखार्ता, दुख से पीड़ित वह माता, जो ज्येष्ठा माता है, वह कुशलिनी ननु, वह कुशल तो है। कौन पूछता है? राजा। किससे? कंचुकी से। धात्री से पूछा। धात्री ने कहा, जो धाय माँ है वसुंधरा, वासवदत्ता की धाय माँ वसुंधरा, कहती हैं अरोगा भट्टिनी महारानी निरोग है। भर्तारम सर्वगतम कुशलम पृच्छाति, स्वामी से सबका कुशल पूछती हैं। राजा। सर्वगतम कुशलम इति अम्ब, हे अम्बा, हे माता, यहाँ पर सबका कुशल है, सबका कुशल है माता, ऐसा कुशल है। ईदृशम कुशलम, ऐसा कुशल है। धात्री कहती है माँ इदानीम भारता अतिमात्रम संतप्तो, भर्ता अर्थात स्वामी, या भर्ता किसके लिए है? स्वामी उदयन, राजा उदयन के लिए। आप इस समय अधिक संतप्त न हो, अतिमात्रम संतप्त माँ न हो, इदानीम इस समय अब अधिक संतप्त न हो। कंचुकी कहता है धारय तु आर्यपुत्र, आर्यपुत्र धैर्य धारण करे। उपरता अपि अनुपरता, उपरता माने मर कर, अपि माने भी, मर करके भी अनुपरता नहीं मरी, मर करके भी नहीं मरी। कौन? महासेन पुत्री, महासेन की पुत्री वासवदत्ता। क्यों नहीं मरी? एवं अनुकंप्यमाना आर्यपुत्रेण, आर्यपुत्र आपके द्वारा इस तरह से प्रेम की जाती हुई, मरने के बाद भी, दूसरा विवाह होने के बाद भी आप इस प्रकार से इतना अधिक प्रेम करते हैं उनसे, तो वह मर करके भी नहीं मरी। उनका प्रेम आपके हृदय में है, वह आपके हृदय में बसती है, आपके हृदय में वास करती, वह मर करके भी नहीं मरी है। अथवा कः कं शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले रज्जुच्छेदेकं घटं धारयन्ति। सिलिक नीचे। एवं लोकस्तुल्य धर्मो वनानां काले काले छिद्यते रुह्यते च। कः कौन, कम किसको, शक्तो समर्थ है, रक्षित मृत्यु काले, मृत्यु काल में रक्षा करने के लिए। जिसका मृत्यु आ जाता है, उस मृत्यु काल में, मृत्यु के समय आ जाने पर कौन किसकी रक्षा कर सकता है? कौन किसकी रक्षा करने में समर्थ है? अर्थात कोई नहीं। जिसका मृत्यु आ जाता है उसे कोई बचा नहीं पाता, उसे कोई रोक नहीं पाता है। रज्जु छेदे के घटम धारयंत, रज्जु अर्थात रस्सी के टूट जाने पर, जब रस्सी का छेदन हो जाता है, रस्सी टूट जाता है, जैसे कुएं से पानी निकाल रहे हैं, रस्सी से घड़ा पकड़ा गया, फिर बाल्टी पकड़ा गया है, यदि रस्सी टूट गई तो उसे, वह जो वापस से कुएं में जा रहा है बाल्टी अथवा घड़ा, तो उसको कौन धारण करता है? अर्थात कोई नहीं, उसे कोई नहीं रोक पाता यदि रस्सी टूट गई। तो रज्जु छेदे के घटम धारयंत, रज्जु के छेद हो जाने पर, टूट जाने पर घड़े को कौन पकड़ता है, कौन थामता है? तो उसी प्रकार से यह जीवन रूपी जो रस्सी है,
उसके टूट जाने पर, जीवन के खत्म हो जाने पर उसे कौन पकड़ता है? जीवन को कौन पकड़ता है? उसे कौन रोक पाता है? अर्थात कोई नहीं रोक पाता है। एवं लोका तुल्य धर्मो वनानां काले काले छिद्यते रुह्यते च। इस प्रकार लोका धर्म संसार का जगत का यह जीवन धर्म है कि जैसे वन में वृक्ष समय समय पर छिद्यते नष्ट होते हैं और रुह्यते उत्पन्न होते हैं। मृत्यु काल के आ जाने पर कह कब सक्तो रक्षितो, कौन किसकी रक्षा करने में समर्थ होता है। रज्जु छेदे के घटम धारयन्ति, रज्जु अर्थात रस्सी के टूट जाने पर घड़े को कौन थामता है, कौन धारण करता है। एवं लोक तुल्य धर्मो वनानाम, इस प्रकार वृक्षों के समान धर्म वाले लोक, इस संसार का वृक्षों के समान गुण है जिसके, ऐसा यह संसार काले काले समय समय पर छिद्यते रुह्यते च, कटता है और उगता है। जैसे वृक्ष समय पर कटते हैं, उनका समय कटने का आ गया तो वो कटते हैं, उत्पन्न होने का समय होगा तो उत्पन्न होंगे। उसी तरह से यह इस संसार में रहने वाले जो लोग हैं, वे लोग भी समय आ जाने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और समय आने पर जन्म भी लेते हैं। राजा ने कहा, आर्य माँ एवं, ऐसा न कहें, ऐसा न कहें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया, कथं सा न मया शक्या स्मर्तुं देहांतरेष्वपि। महासेनस्य दुहिता, महासेन की पुत्री, महासेन राजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता। महासेनस्य दुहिता, महासेन की पुत्री, शिष्या मेरी शिष्या, देवी मेरी पत्नी, मेरी प्रिया मेरी प्रियतमा वासवदत्ता। कथम सा न मया शक्या, कथम माने कैसे, सा माने वह वासवदत्ता, मया स्मर्तुं न शक्या मेरे द्वारा स्मरण नहीं की जाएंगी, देहांतरेषु अपि दूसरे देह में चले जाने पर भी, दूसरे देश में, दूसरे देह माने शरीर में, अर्थात दूसरे जन्म लेने पर भी, दूसरा जन्म हो जाए उनका, फिर किसी और शरीर में वो चली जाए, ऐसा होने पर भी देहांतरेषु दूसरे देह में चली जाने पर, दूसरे जन्म में भी, कथम कैसे, सा वासवदत्ता मया मेरे द्वारा स्मर्तुं न शक्या स्मरण नहीं की जाएंगी। राजा कहता है, अयार्य माँ एवं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। महासेनस्य दुहिता, महासेन की पुत्री वासवदत्ता जो शिष्या मेरी शिष्या थी, मेरी देवी थी, पत्नी थी, मेरी प्रिया थी, वह वासवदत्ता, सा वासवदत्ता, कथम कैसे, मया स्मर्तुं शक्या न मेरे द्वारा स्मरण नहीं की जाएंगी, देहांतरेषु अपि दूसरे देह में चले जाने पर भी, अन्य जन्म लेने पर भी कैसे मेरे द्वारा स्मरण नहीं की जाएंगी। धात्री कहती है, आह भट्टनी, महारानी कही है, महारानी ने कहा है, महारानी कौन, अंगारवती। धात्री यहाँ पर वसुंधरा है तो वसुंधरा की महारानी अंगारवती अर्थात वासवदत्ता की माता जी कहती हैं, उपरता वासवदत्ता, वासवदत्ता तो मर गई है, मम वा महासेनस्य वा, मैं और महासेन, मेरे लिए और महासेन के लिए, यादृशो गोपालक पालको, जैसे गोपालक और पालक ये दोनों पुत्र हैं, प्रद्योत के दोनों पुत्रों का नाम है गोपालक और पालक। धात्री कह रही है, आह भट्टिनी, भट्टिनी ने कहा है, उपरता वासवदत्ता, वासवदत्ता तो
मर चुकी है, वासवदत्ता मर गई है। मम व महासेन सेवा, मेरे लिए और महासेन के लिए, राजा महाराज महासेन के लिए, यादृशौ गोपालक पालकौ, जैसे गोपालक और पालक हैं, तादृश एव, वैसे ही त्वं प्रथमम एव अभिप्रेतो जमाता इति, तुम पहले ही जमाता मान लिए गए हो। जमाता इति अभिप्रेता, पहले ही जमाता मान लिए गए हो। एतत्, इसलिए, निमित्त, एतत् निमित्तम, इस निमित्त से, इस कारण से, उज्जैनी आनीता, इस कारण से तुम उज्जैनी में लाए गए हो। अग्निसाक्षिकम वीणा व्यपदेशेन दत्ता, अग्नि को साक्षी मान करके, अग्नि साक्षिकम, अग्नि की साक्षी के बिना ही, अग्नि साक्षिक, अनग्नि साक्षिकम, अग्नि के साक्षी के बिना, वीणा व्यपदेशेन दत्ता, वीणा देने के बहाने से, वीणा के बहाने से वासवदत्ता दे दी गई है। वीणा सिखाने के लिए उनको बुलाया गया था उज्जैनी में, तो वीणा सिखाने के बहाने ही वासवदत्ता उनको दे दी गई हैं। अग्नि को साक्षी माने बिना ही, अग्नि की साक्षी के बिना ही, वीणा के बहाने से वो वासवदत्ता को दे दिए। आत्मनस चपलतया निर्वृत्त विवाह मंगल एवं गता, अपनी चपलता के कारण, अपनी चंचलता से अनिर्वृत्त विवाह मंगल, बिना विवाह मंगल के ही, अनिर्वृत्त विवाह मंगल एवं, बिना विवाह मंगल के ही वह वासवदत्ता गता माने चली गई। अथ आवाभ्याम, उसके बाद, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, मैं महारानी अंगारवती और महाराज प्रद्योत के द्वारा, हम दोनों के द्वारा, तवचा तुम्हें, तुम्हारे, और वासवदत्तायाश्च, वासवदत्ता की, प्रतिकृति को, तुम दोनों की प्रतिछाया को, फोटो को, चित्रफलकाया, छाया को चित्रफलक के रूप में आलेख्य बनवाया, तुम्हारे चित्र बनवाए, और उस चित्र से ही विवाहो निर्मिता, उस चित्र में ही तुम दोनों का विवाह संपन्न किया। ऐसा चित्रफलका तव सकाशम प्रेषिता, ये रहा चित्रफलक, ये तुम्हारे पास उन्होंने भेजा है। एताम दृष्ट्वा निर्वृत्तो भव, इसको देख करके तुम शांत हो। अब महाराज प्रद्योत और महारानी अंगारवती उदयन और वासवदत्ता की फोटो बनवा करके उस फोटो का ही विवाह कर दिए हैं। इनके चले जाने पर जब उदयन उनकी पुत्री वासवदत्ता का अपहरण किया था, उनके चले जाने के बाद महासेन और अंगारवती दोनों की फोटो बनवाई और उनका विवाह करवाया था। अब वही फोटो यहाँ पर भेजी है। तो धात्री कहते, आप ये फ़ोटो ले लीजिए, आपके पास महारानी भेजी है, आप इसे देख करके शांत होइए। राजा कहता है, अहो अति स्निग्धम अनुरूपम चाभिहितम तत्र भवत्या, अहो महारानी ने अत्यंत प्रिय और अपने अनुरूप कहा है। अभिहितम तत्र भवत्या, आदरणीय महारानी ने अत्यंत ही प्रिय और अपने ही अनुरूप कहा है। बड़ों को जो करना चाहिए उन्होंने वैसा किया। माता पिता है, स्वीकार कर लेना चाहिए, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। फिर कहते हैं राजा, वाक्य में तत्प्रियतरम राज्य लाभा सतातपि अपराधेष्वपि स्नेहो यद्यस्मासु न विस्मृता, यह जो मुझे वत्स राज्य पुनः वापस मिल गया है, उसके मिलने की उतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी इस वाक्य से है। कौन सा वाक्य? जो महारानी के द्वारा कहा गया है कि उदयन और वासवदत्ता के चले जाने पर हमने उनके फोटो बनवाए और उनका विवाह किया। इस वाक्य से मुझे
और अधिक खुशी है। वाक्य में तत् प्रियतरम, यह जो वाक्य है वह राज्य लाभ सतातपि, सतात राज्य लाभ, सैकड़ों राज्य की प्राप्ति से भी, सतात अपि से भी, राज्य लाभ सैकड़ों राज्य की प्राप्ति से भी प्रियतरम, प्रियतर है, अत्यधिक प्रिय है। क्या प्रिय है? वाक्यम एतत्, यह वाक्य, यह जो महारानी के द्वारा कथन कहा गया या जो संदेश भेजा गया है, यह संदेश, यह वाक्य सैकड़ों राज्य की प्राप्ति से मिली प्रसन्नता से भी प्रियतर है। मुझे ऐसे वत्स की तरह सैकड़ों राज्य मिल जाएं तो भी इतनी खुशी नहीं होगी, इतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी प्रसन्नता इस वाक्य को सुनकर हुआ है। अपराधेषु अपि स्नेहो यद अस्मासु न विस्मृता, जो हम अपराधियों पर भी, मैं उनका अपराधी हूँ, उनकी पुत्री का अपहरण किया है तो मैं उनका अपराधी हूँ। तो कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं, जो मुझ अपराधी पर भी यह जो स्नेहा, जो ऐसा स्नेह दिखाया है वह न विस्मृता, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। जो हम अपराधियों पर भी, अपराधेषु अपि, यत माने जो, अस्मासु हम, अपराधेषु अपि, अस्मासु अपराधेषु हम अपराधियों पर, अपि माने भी, स्नेहा स्नेह दिखाया है, स्नेह किया है, वह न विस्मृता भुलाया नहीं जा सकता है। पद्मावती कहती हैं, आर्यपुत्र, अय आर्यपुत्र, चित्रगतम गुरुजनम दृष्ट्वा अभिवादयितुम इच्छामि। पद्मावती कह रहे हैं, आर्यपुत्र, चित्र में उल्लिखित, वहीं पर पद्मावती जो दूसरी पत्नी है उनकी, वो भी तो बैठी हैं, वो भी सब कुछ सुन रही हैं। तो कहती हैं, अय आर्यपुत्र, चित्रगतम गुरुजनम, चित्र में जो लिखित है, चित्रित हैं गुरुजन, उनको दृष्टा अभिवादयितुम इच्छामि, उन गुरुजनों को, वासवदत्ता इत्यादि को देखकर अभिवादन करना चाहती हूँ। वासवदत्ता इनसे बड़ी है, इनके पूर्व की पत्नी है, तो उन्हीं का तो फोटो आया है। कह रही हैं, उनकी फोटो को देख करके मैं अभिवादन करना चाहती हूँ। धात्री कहती है, पश्यतु पश्यतु भर्तृदारिका, देखें देखें राजकुमारी, आप भी देखें। इतना कहकर चित्रफलकाम दर्शयति, चित्रफलक को, फोटो को दिखाती हैं। पद्मावती दृष्टवा, देख करके, आत्मगतम, अपने मन में, हम अति सदृशी खलु इयम आर्याया अवंतिकाया, यह तो इस फोटो में जो है वह अत्यधिक सदृशी, अत्यधिक समान है, अत्यधिक मिलती जुलती है। किसकी तरह? खलु माने निश्चित रूप से, आर्याया अवंतिका, आर्या अवंतिका के सदृश है। दृष्टा माने देखकर, आत्मगतम स्वयं ही, अपने मन में ही, हम हूँ, अति सदृशी खलु इयम आर्याया अवंतिका, निश्चय से यह स्त्री चित्र आर्या अवंतिका के अत्यंत सदृश है। होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जो अवंतिका वेश में आई हैं वह वासवदत्ता ही तो है, उन्हीं की फोटो है, तो उनके सदृश तो होगा ही। किंतु पद्मावती को तो नहीं पता है ना यही वासवदत्ता है। तो वो कहती हैं कि ये जो अवंतिका है, इसी के समान ही इस चित्रफलक में फोटो है। इस चित्रफलक में जो वासवदत्ता है वो अवंतिका के समान ही है, इनके ही रूप जैसा इनका भी रूप है। प्रकाशम, प्रकाशित रूप से कहती है, आर्यपुत्र सदृशी खलु इयम आर्याया, वो देख लेती हैं तो फिर प्रकट रूप से कहते हैं आर्यपुत्र से, आय आर्यपुत्र, सदृशी खलु इयम आर्याया, क्या यह आर्या जैसी है? आर्यपुत्र, क्या यह आर्या जैसी है? इयम आर्याया, यहाँ पर जो आर्या है, इसी आर्या की जैसी आर्या वासवदत्ता भी है। राजा कहता है, न सदृशी सा एव इति मन्ये, समान नहीं है, सदृशी न, समान नहीं है, समानता नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। भो, हाय, कष्टम, दुखम, दुख है, अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्तिर्दारुणा कथम, इदं च मुखमाधुर्यं कथम दूषितमग्निना।
अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य, इस स्निग्ध कोमल वर्णस्य प्रेम, इस प्रिय स्वरूप की कठोर, इस स्निग्ध माने प्रिय स्वरूप की, वर्णस्य स्वरूप की, इस प्रिय स्वरूप की विपत्ति दारुणा कथम, भयंकर मृत्यु रूपी विपत्ति कैसे आ गई। राजा ने कहा यह तो इतनी कोमल है, इतनी स्निग्ध है, इतनी प्रेम वाली है, तो इस पर इतनी कोमल, इतनी दयालु, इतनी स्निग्धता से युक्त इस वासवदत्ता पर मृत्यु रूपी विपत्ति, भयंकर मृत्यु रूपी विपत्ति कहाँ से आ गई, कैसे हो गई। और इदम चा माने और, इदम मुख माधुर्यम, यह मुख का सौंदर्य, इदम मुख माधुर्यम, इस मुख का सौंदर्य, कथम दूषितम अग्निना, कैसे अग्नि के द्वारा दूषित कर दिया गया, कैसे अग्नि के द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसका मुख तो देखो कितना सुंदर है, कितना लावण्य है, और इस सुंदर मुख पर, इस स्निग्ध मुख पर भयंकर मृत्यु रूपी विपत्ति कैसे आ गई। और इतने मधुर मुख पर, इदम मुख माधुर्यम, इस माधुर्य से युक्त मुख पर, इस सुंदर मुख पर, मुख को अग्निना दूषितम कथम, अग्नि के द्वारा यह कैसे दूषित की गई, अथवा अग्नि के द्वारा यह कैसे नष्ट कर दी गई, कैसे जला दी गई। पद्मावती कहती है आर्यपुत्र प्रतिकृतिं दृष्ट्वा जानामि इयम् आर्याया सदृशी न वेति। पद्मावती जो उनकी दूसरी पत्नी है वो कहती हैं आर्यपुत्र के प्रतिकृतिं दृष्ट्वा, चित्र को देख करके, जानामि मैं जान रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि इयम आर्याया सदृशी न वेति, यह आर्या जैसी प्रतिकृति है अथवा नहीं। यदि आपका चित्र आप जैसा ही होगा तो यह भी वासवदत्ता का हूबहू अंकन होगा। यहाँ जो चित्रफलक में जो चित्र आपका है उसी चित्र की तरह, उसी फोटो की तरह आप भी हैं। तो इसमें जो वासवदत्ता का चित्र है तो वासवदत्ता भी हूबहू वैसे ही होंगी। धात्री कहती है पश्यतु पश्यतु भर्तृदारिका, देखे देखे राजकुमारी देखिए। पद्मावती दृष्टवा देख करके, आर्यपुत्र प्रतिकृत्या सदृशतया जानामि इयम् आर्याया सदृशी इति। आर्यपुत्र की प्रतिकृत्या छाया की समानता से, आर्यपुत्र की छाया की समानता से, सदृशतया समानता से जान रही हूँ, समझ रही हूँ। आर्यपुत्र आपका फोटो मैंने देखा, इस फोटो को देख करके, इस फोटो में और आप में जो समानता है, इस समानता को देख करके मैं जान रही हूँ, मैं समझ गई हूँ कि आर्याया सदृशी इति, आर्या भी इसी के सदृश होगी। यह वासवदत्ता का चित्र है, आर्या जैसा ही है। तो राजा कहते हैं देवी चित्र दर्शनात् प्रभृति प्रहृष्टो उद्विग्नमिव त्वां पश्यामि। राजा ने कहा अरे देवी, चित्र देखने से लेकर प्रसन्न और उद्विग्न सा तुमको देख रहा हूँ। राजा ने कहा पद्मावती से अरे देवी, चित्र दर्शनात्, जब से तुमने चित्र देखा है, चित्र देखने से प्रभृति प्रहृष्टो, तुम बहुत प्रसन्न हो, और उद्विग्नामिव, और उद्विग्न भी हो, ऐसा मैं तुमको देख रहा हूँ। तुम चित्र देखी तो प्रसन्न भी हुई, और तुम्हें कुछ संशय भी है, कुछ सता रहा है, तुम्हें कुछ चिंतन कर रही हो, ऐसा मैं तुमको देख रहा हूँ। किम इदम, क्या बात है, कहो क्या हुआ, ऐसे तुम उद्विग्न क्यों हो। पद्मावती ने कहा आर्यपुत्र अस्याः प्रकृत्याः सदृशी इह एव प्रतिवसति, इसी के समान रूप वाली अस्याः, इस चित्र जैसी ही, अस्याः प्रकृत्याः, इस चित्र जैसी ही, जैसे चित्र इस वासवदत्ता का है,
इसी तरह के रूप वाली ही सदृशी, इसी तरह की प्रकृत्या रूप वाली यह एवं प्रतिवसति, यहाँ पर भी निवास कर रही हैं। राजा किम वासवदत्ताया, क्या वासवदत्ता जैसी? पद्मावती आम, हाँ। राजा तेन ही शीघ्रम आनीयताम, तो फिर उन्हें शीघ्र ही, जल्दी ही ले आओ। अब पद्मावती उनको सेवकों को आज्ञा देंगी, अपनी सेविकाओं को जाकर के वासवदत्ता को, अवंतिका को ले आओ। तो अब वे लोग जाएंगे उनको लेने के लिए। तब तक हम यहीं पर रोकते हैं वीडियो को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में वासवदत्ता के साथ। तब तक के लिए नमो नमः।